हाल। बोली मैया कोई कालो कालो आओ तो दीदी को लेके चलोगो। मैया बात तो रुकुम ने सुनी, रुकुम ने सुना है इस बात को तो एकदम कहने लगा है। उस ही जगह पहुंचा जहां साला शिषपाल दूल्हा बना खड़ा है। रुक्मिणी का भैया रुकुम ने सुना है कि श्याम के साथ में रुक्मिणी चली गई है। एकदम पहुंचा कहने लगा है जीजा उधर से आवाज आई, हाँ जीजा। अब जय नहीं मालूम पड़ रोको कि नको जीजा है। क्या हुआ? बोले वही हुआ जो होने वाला था, 2 मिनट की बात कर लेना ना, 2 मिनट रुक जाओ बस। बोले कोई काला काला आया था। रुकुम और शिषपाल की फौज कन्हैया के पीछे भागी है। और कन्हैया से कहा है कन्हैया ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए नीचे कमारू रे ठाड़ो रहिए। ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए नीचे कमारू रे ठाड़ो रहिए। भगवान कन्हैया से मल्लयुद्ध हुआ। मल्लयुद्ध में रुकुम को हरा देते हैं। शिषपाल रण छोड़ करके भाग जाता है। कन्हैया रुकुम को मारना चाहे तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़ करके भीख मांगी है, प्रभु मेरे भैया के प्राणों की भीख मेरी में झोली में डाल दो। भैया के मरने के बाद में यदि ससुराल से लौट करके आई तो मुझे कलंक लग जाएगा। हमसे सहेलियां कहेंगी तू भैया को मरवाने के बाद ससुराल में गई थी, ये दोष लग जाएगा स्वामी, इसलिए इसके प्राणों की भीख डालो। तो भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया है।
दाढ़ी मूछ मोड़ करके सर के बाल कटा करके लज्जित करके छोड़ा तो शर्म की वजह से कुंदनपुर में नहीं गया है, उसने कुदरकोट नाम का दूसरा नंगर बसाया है। भक्तजनों, इधर भीष्मक ने सुना है कि हमारी बिटिया कन्हैया के साथ ही आदर के साथ घर बुलाया है। घर बुला करके विधि विधान के अनुसार विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न किया है। भगवान कन्हैया का विवाह हुआ और विवाह करने के बाद जब लौट रहे थे तो रास्ते में बलराम से भेंट होती है। बलराम ने सुंदर लड़की को निहार करके कहा है, कन्हैया ये क्या ले आए हो तुम? से ले आए भैया सुगर नारियल भगवान कन्हैया से दाऊ भैया बोले हैं, कहाँ से ले आए भैया सुगर नहीं कमायो रुकमती बेनी भी समझती है बेटी, रुकमुखी बेनी भी समझती है बेटी। जबरन ले आए भैया सुगर नारियल बेटी, जबरन ले आए भैया सुगर नारियल बेटी। कहाँ से ले आए लाला सुगर नारियल बेटी। भगवान कन्हैया से मुलाकात होती है। भगवान समझा देते हैं, भैया जाने पत्र भेजो तो जाके भैया कुछ साल हो जाए विवाह के आओ तो तासे मुआनो पड़ो। तो बलराम भैया फिर वहां से चले हैं। महाराज रेवतक की बेटी रेवती के साथ में बलराम का विवाह होता है। रेवती सतयुग में पैदा हुई थी। इधर भगवान कन्हैया का विवाह तो हो चुका है, भैया का बलराम का विवाह हुआ। रेवती सतयुग में पैदा हुई थी। सतयुग पूरा निकल गया, त्रेता भी पूरा निकल गया। द्वापर युग के अंत समय पर बलराम जी के साथ में विवाह होता है रुक्मिणी वो रेवती का। और रेवती की लंबाई 21 हाथ लंबी थी, 21 फुट की लंबी है। रेवती का विवाह जब हुआ है बलराम भैया के साथ में, अपने हल के द्वारा 3 बार सर पर मारा है, जिससे उनकी लंबाई बलराम के कंधा के बराबर हो चुकी है। अति संक्षेप में हम आपको बताऊंगा, समय कम है। रुक्मिणी का विवाह जब हुआ है भगवान कन्हैया के साथ में, श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, महाराज परीक्षित पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में होता है। भगवान कन्हैया का तीसरा विवाह जो हुआ है सत्यभामा के साथ में हुआ।
सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह हुआ है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह भगवान का नग्नजित के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का जो हुआ है लक्ष्मणा के साथ। आठवां विवाह भगवान का शीलभद्रा के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए हैं। एक कवि कल्पना करता है कि भगवान का सबसे पहला विवाह जो हुआ था वो राधा के साथ में हुआ था। 8 विवाह भगवान के ऐसे हुए। पहला विवाह भगवान का जो हुआ है वो राधा जी के साथ में हुआ। कब हुआ? बचपन में, ना समझी में। कहाँ हुआ? भांडीन वन में। भगवान का सबसे पहला विवाह राधा के साथ में हुआ है। लोग कहते हैं कि राधा के साथ में कन्हैया का विवाह हुआ ही नहीं था। देवी पुराण में यह शब्द मिला है कि भगवान का सबसे प्रथम विवाह जो हुआ था लड़कपन में, बालापन में, खेल ही खेल में, भांडीन वन में। भांडीन वन में राधा के साथ विवाह हुआ है। और ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया है। जब ये बच्चे के रूप में थे तो भांडीन वन में राधा और अन्य सहेलियां और ग्वाल वालाओं के साथ में खेल रहे थे। जब छोटे छोटे बच्चे खेलते तो आपस में कबू घर बनाते हैं, को कछू बनाते हैं, को कछू बनाते हैं। ऐसे ही खेल खेलोगे तो बस शादी और होने लगी। कन्हैया के साथ में राधा की शादी का सिस्टम बना दिया ग्वालाओं ने। छोटे ही छोटे थे। अब शादी हुई लेकिन कन्यादान कुछ जानते ही नहीं आते, तो बालापन की बात थी। तो ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहां आते हैं साधु बन करके और कन्हैया का विवाह राधा के साथ संपन्न करते हैं मंत्रों द्वारा और पढ़ते हैं भक्तजनों। फिर कन्यादान ब्रह्मा जी स्वयं लेते हैं। इस प्रकार भांडीन वन में राधा का विवाह कृष्ण के साथ में बताया जाता है। भगवान कन्हैया के इस प्रकार 9 विवाह बताए जाते हैं। और आधा विवाह कुब्जा के साथ में बताया जाता है। 3.5 भामरे डाल करके जब कन्हैया कंस को मारने गए थे और कह गए थे मैं आऊंगा तब हम तुम्हारे साथ में विवाह करके ले जाऊंगा। इस प्रकार भगवान के 9.5 विवाह हुए। पृथ्वी का लड़का भौमासुर था। भौमासुर का ये प्रण था कि हम अपने यहाँ 20,000 लड़कियों को इकट्ठा करेंगे तब शादी करेंगे। 16,100 लड़कियां इकट्ठी हो गई। जहां सुंदर लड़की मिल जाती है चढ़ाई कर देता है, लड़कियों को ले आता है। 16,100 लड़कियां जब इकट्ठी हुई हैं तो भगवान की प्रार्थना की है। कन्हैया ने जब तक सारे राक्षसों का नाश कर दिया था, एक ही राक्षस बचा है भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र है। भगवान जाकर के चढ़ाई करते हैं, भौमासुर का वध करते हैं, 16,100 लड़कियों को मुक्त करते हैं। तो लड़कियां हाथ जोड़ती हैं, पैरों में गिर जाती हैं। नाथ तुम तो सदा त्रिकालदर्शी हैं, हे प्रभु अब हम तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाएं? हम सब तुम्हारे चरणों की दासी बन करके अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। हमारे साथ में आप विवाह करें, हमें पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। तो भगवान ने बार बार कहे अनुसार 16,100 लड़कियों के साथ में पुनः विवाह किया। भगवान के इस प्रकार विवाह हुए हैं 16,100 9.5। कवि कल्पना करते हैं भगवान शंकर की कृपा से हर नारी के गर्भ से 10 लड़का हुए। हर नारी के गर्भ से 10 लड़का हुए, एक लड़की हुई। ये प्रमाण ऐसा मिलता है भागवत में। यादवों का वंश आगे बढ़ता चला है। भगवान के कुल वाली बच्चा हुए 1,61,080 तो लड़का बहे।
कन्हैया के 1,61,080 तो लड़का भई, 16,109 लड़कियां भई, 16,109 औरतें रहे। अब इतना लंबो चौड़ो परिवार रहे। आज के आदमी पे एक औरत नहीं पाली जाती है। देखो कन्हैया के 16,109 थी। ये ड्रामा बहुत अच्छा कराना जानते हो। वैसे भी तुम्हारा गांव अच्छा था और ये ड्रामा करा रहे, भागवत करा रहे, नौटंकी करा रहे। कौन है ये? कितनी कीमत है इस घोड़ी की? चेक ले जा मेरे पास, ले जा यहाँ से घोड़ी मेरे पास बांध। भागवत में आके ड्रामा कर रहे यार। सारी भीड़ उधर पहुंची है, घोड़ी नचा रहे। ये तरीका वाली बात है तुम्हारे यहाँ। वैसे ही तो पब्लिक बैठ नहीं रही है और उधर उधर भागे फिर रहे। वो लात मार रही है, किसी के लात लग जाए मुंह में, क्या होगा फिर इसका? चाँद आई फिर। मानसिंह यादव नगला